सर्वप्रथम हम जो प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने आए हैं, पहले ये तो जान लें कि उस राम नाम का महत्व क्या है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उस कार्य से हमें क्या लाभ होगा, ये सारी खोज कर लेते हैं, बरोबर ना। जैसे कि यदि हमें चार धाम की यात्रा करनी है तो हमें कुछ लोगों ने बताया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, चार धाम की यात्रा करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है, उसके फायदे बताए हैं, तभी तो हम चार धाम की यात्रा करते हैं। तो जरा ये विचार करिए, हम प्रभु के नाम की कथा सुनने आए हैं, राम कथा सुनने आए हैं, तो पहले उस राम नाम का महत्व क्या है ये जान लेना जरूरी है। आइए राम नाम का महत्व जानते हैं। एक बार एक भक्त ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपकी काशी में यदि कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो सहज ही मोक्ष प्राप्त करता है, क्या ये बात सत्य है? भोलेनाथ कहने लगे, पहले तो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, ये बात तो सत्य है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ मरने वाला मोक्ष प्राप्ति क्यों करता है? भक्त असमंजस में पड़ गया। उसने बोला, जाहिर सी बात है, आप काशी में विराजमान रहते हैं, काशी में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मरने वाला मोक्ष प्राप्ति करता होगा। भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं काशी में रहता हूँ इसलिए काशी में मरने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं करता, बल्कि यदि मेरे जो भक्त हैं उन्हें पता होगा कि मैं निरंतर प्रभु के ध्यान में लीन रहता हूँ, प्रभु की समाधि में लीन रहता हूँ, निरंतर मेरे मन में राम जी का नाम चलता रहता है। मैं इस काशी में बैठता तो हूँ, किंतु मैं अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंतकरण से अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री राम जी का नाम जप करता हूँ। और जब मैं काशी में बैठ के राम नाम जप करता हूँ तो काशी में, इसीलिए काशी की महिमा कही जाती है कि जब मैं यहाँ बैठकर राम नाम का जाप करता हूँ तो इस काशी की महिमा और बढ़ जाती है, और फिर जो यहाँ मरता है वो सहज ही मोक्ष प्राप्ति करता है। तो देखिए इतनी सुंदर राम जी की महिमा है कि राम जी का ध्यान करते ही हनुमान जी तो सहज ही थे, वानर थे, और वो जब गए थे माता सीता का पता लगाने, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है, उन्हें जाना कहाँ है, नहीं पता था उन्हें माता सीता कहाँ है, नहीं पता था उन्हें कि लंका में है माता सीता या अशोक वाटिका में है माता सीता, किंतु हनुमान जी के हृदय में केवल और केवल राम जी का नाम था, क्योंकि हनुमान जी ने तो कह दिया था, प्रभु मैं दास आपका ही हूँ, जो करवाओगे आप ही करवाओगे, इसीलिए लाज रखना इस दास की। तो भगवान अपने भक्तों से बड़ाई नहीं लेते, भगवान अपने भक्तों को बड़ाई देते हैं, उनसे बड़ाई लेते नहीं। इसीलिए हनुमान जी ने जो भी कार्य किए हैं प्रभु का नाम लेकर किए हैं, और वह कार्य परिपूर्ण किया है। आज हम सभी एकत्र बैठे हैं, राम जी का नाम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, राम जी की सुंदर अमृत कथा सुनने बैठे हैं। आज यहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीक है, हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है। आज के वातावरण का वर्णन किया जाए तो भी कम होगा, क्योंकि कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोग अहोभाग्यशाली होते हैं, और कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली कौन? जो मन में कोई कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, और वह सोचते हैं कि हमें इस चीज की प्राप्ति करनी है, इस वस्तु की प्राप्ति करनी है। उन्होंने सोचा तो सही, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए उन्हें थोड़ा विलंब लगेगा, क्योंकि उन्हें वह वस्तु अपनी मेहनत से एकत्रित करनी है। ये हो गए भाग्यशाली, क्योंकि जो करना है उन्हें स्वयं करना है, अपनी मेहनत से करना है।
और सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्होंने अपने पिता से कोई इच्छा की या फिर माता से कोई इच्छा की, पिताजी मुझे इस चीज की आवश्यकता है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, ये चीज आ जाएगी, संध्या काल तक या फिर प्रातः काल तक वो चीज उपलब्ध हो जाती है, वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। वो हो गए सौभाग्यशाली। और जो अहोभाग्यशाली हैं, जो सौभाग्यशाली हैं, वो इस प्रकार होते हैं कि जिनके जन्म से पूर्व ही उनके घर के सामने उन्हें जो जिस चीज की, जैसे कि उनकी इच्छा है कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो इस चीज की उन्हें इच्छा भी प्रकट नहीं करनी पड़ती। वो तो पहले ही 4 गाड़ियों की लाइन लगी है उनके घर के बाहर। तो ये होते हैं सौभाग्यशाली कि उन्हें कोई इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं, पहले ही उनके घर में पर्याप्त है। तो इसी तरह कहने का तात्पर्य यही है कि हम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें इच्छा प्रकट करनी पड़ी, करनी भी नहीं पड़ी, शायद भगवान की कल्पना हुई, भगवान ने आदेश दिया, हमारे मन में कल्पना निर्माण हुई और हम आज यहाँ आके बैठे हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। तो हमारे जितना सौभाग्यशाली शायद ही कोई होगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, नाना प्रकार के जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, इतनी गहन साधना जप तप करने के बावजूद उन्हें अंत समय में राम जी का नाम नहीं मिलता, उन्हें वह भगवान का दर्शन नहीं मिलता। किंतु आज इस कलयुग में हमें यदि सुंदर श्री रामचरितमानस कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है तो ये बहुत ही उत्तम बात है, अति सुंदर बात है।